मैं मंत्री जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपके ही डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया है कि महज 10% पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जितने भी इस देश के अंदर है, महज 10% जो है वो पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर रहे हैं। यानी कि 90% पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो है वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, वहां पर नर्सिंग स्टाफ नहीं है। ये आप ही की रिपोर्ट बता रही है। और अगर आपकी रिपोर्ट बता रही है और ये सदस्य ये दावा कर रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ है, तो फिर ये रिपोर्ट गलत है या आप जो दावा कर रहे हैं वो गलत है। दोनों में से इसका खुलासा होना चाहिए। आपने कहा कि 35,000 करोड़ रुपए आप हेल्थ बजट के नाम के ऊपर 30 करोड़ लोगों को आप वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन जिस तेजी से ये रफ्तार से जिस तरीके से ये जा रहा है, एक हेल्थ जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका एक अनुमान है कि एक साल के अंदर 30 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, महज 10 करोड़ लोगों को ये वैक्सीनेशन पहुंच सकता है। यानी कि 35,000 करोड़ उसके लिए रखे हैं। अगर आप 10 करोड़ लोगों तक ही पहुंच सकेंगे एक साल के अंदर, तो इसका मतलब हुआ है कि 10 से 12,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 35,000 करोड़ रुपए का हिसाब किस तरह से होगा, कैसे खर्च होगा, कहां खर्च होगा, अगर ये आप हमें बताएं तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हम दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि ये कैसा देश है कि हमारे लोग मर रहे हैं, हम आज वैक्सीनेशन के लिए लोग लाइन में खड़े हैं, लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए, और आप ये दावा कर रहे हैं करना चाहिए। इस मुल्क की हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति है कि हम दूसरों की भी मदद करना चाहिए। आपने अभी ये कहा है कि हम 72 देशों को अपना वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। आप अपने देश के पहले लोगों को वैक्सीनेशन पूरी तरह से दीजिए। जिस दिन खत्म हो जाएगा एक एक शख्स का वैक्सीनेशन, तब आप पूरी दुनिया के अंदर बांटिए, तब जाकर। लेकिन आज मैडम ये हकीकत है कि आज आप क्यों नहीं, आज हमारे को वैक्सीनेशन चाहिए, हमारे पास नहीं है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि इतने सारे लोगों को हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहूंगा। एक रेयर डिजीजेस जो है वो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, बहुत कम लोग इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है। एक स्कीम है RAN के जरिए, जिसके अंदर आप वन टाइम 15 लाख रुपए देते हैं। मंत्री जी, मैं अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप भी एक मां है, आपको मालूम है बच्चों का दर्द क्या होता है। कुछ दिन पहले ऋतुजा नाम की एक 7 साल की बच्ची आई थी। मंत्री जी, उस बच्ची को एक रेयर डिजीज हुआ है, स्किन का एक प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि उसका इलाज ही नहीं है यहां पर, उसके पास पैसे ही नहीं है। बाप एक छोटी सी कंपनी के अंदर काम करता है। वो बच्ची जब मास्क लगाकर मेरे दफ्तर के अंदर आई और उन्होंने कहा कि मुझे मदद करिएगा, मेरा इलाज कहीं पर भी नहीं हो रहा है करके, वो बच्ची टुकटुकी लगाकर दूसरे लोगों को देख रही थी कि सब लोग तो अच्छे हैं, मैं क्यों ऐसी हूं। इसके पूरे शरीर के ऊपर एक ऐसी स्किन डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं है, और अगर इलाज वो करवाना भी चाह रहे हैं तो आपने जो रेयर डिजीजेस के लिए जो पैसा देना चाहिए वो पैसा नहीं दिए हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस बच्ची की जान बचा लीजिएगा किसी भी तरह से। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं।